बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आखिरी एवं दूसरे चरण की फेज की चुनाव कराया जा रहा है बिहार में। और बता दें कि आज बिहार के 20 जिला के 122 सीटों पे मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है। और अररिया की अगर बात करें तो अररिया में 6 विधानसभा सीट है और इस 6 विधानसभा सीट पे जिला प्रशासन ने 2358 बूथ बनाए हैं। और इस समय हमारी उपस्थिति बिहार के अररिया जिला के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 322, 323, 324 पे। और यहाँ की आप कतारें देख सकते हैं। यहाँ पे जो मतदाता है सुबह से ही 6 बजे से ही यहाँ पे अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मतदाता पहुंचे हैं और सुबह से ही अपने बारियों का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी फेज का मतदान है, जो कि 2 फेज में किया जा रहा है। पहले फेज जो कि 6 नवंबर को ही समाप्त हो चुका है। 6 नवंबर को बिहार के 18 जिला के 121 सीटों पे वोटिंग हो चुका है। और आज की अगर बात करें तो आज बिहार के 20 जिला के 122 सीटों पे सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। ये मतदान शाम के 6 बजे तक चलेगा। जो मतदाता 6 बजे से पहले वोटिंग के लिए अपने लाइन के कतार में लग जाते हैं तो जिला प्रशासन 20 जिला के जो जिला प्रशासन है देर रात 12 क्यों न बज जाए, 1 क्यों न बज जाए, आपका वोट ले लिया जाएगा। अगर 6 बजे से पहले आप मतदान केंद्र पे पहुंच जाते हैं शाम के और लाइन की कतारों में अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपका वोटिंग देर रात 12 बजे या 2 बजे 1 बजे तक भी किया जाएगा। ये कतारें आप देख सकते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र का सुंदर का सबसे अच्छी तस्वीर ये कहा जा सकता है। लोकतंत्र को सुंदर बनाने के लिए कितनी तादाद में यहाँ पे मतदाता जो है वो पहुंचे हैं। ये बूथ जो है 200, ये जो बूथ है बिहार के अररिया के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के 322, 323, 324 मध्य विद्यालय कोशीशरण घरबंधा का ये दृश्य है। और यहाँ पे सैकड़ों मतदाता, खासतौर पे महिला वोटर आप देख सकते हैं कितनी तादाद में सुबह से ही पहुंचे हैं। और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपका हर एक वोट अमूल्य है। आप अपने वोट के अधिकार को समझिए और सबसे पहले आप मतदान करने पहुंचिए। मतदान के बाद ही आप आज कोई काम करें। अगर आप बात करें आज बिहार की चुनाव की तो बिहार में आज 20 जिला के 122 सीटों पे मतदान हो रहा है। और इसके बाद 14 नवंबर को वो दिन है जो बिहार ही नहीं बल्कि देश दुनिया के तमाम कोने में जो बिहारी बैठे हैं उनका इंतजार 14 नवंबर का है। और 14 नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट साफ हो जाएगा और 14 नवंबर को पता चलेगा कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री अगले 5 साल के लिए। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र को सुंदर बनाने के लिए आज अगर आपके क्षेत्र में 20 जिला के 122 सीटों पर अगर बात करें वहां अगर मतदान है तो आप जग चुके हैं तो सुबह अपने केंद्रों पे पहुंचिए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक वोट बड़ा ही अमूल्य है। क्या नाम है आपका? पंकज भारतीय। कितना बजे पहुंचे हैं बूथ पे? लगभग अभी के टाइम से हाफ आवर पहले। क्या लग रहा है, क्या सोच के साथ मतदान करने पहुंचे हैं? हम लोग यहाँ पर जो अपना मत का अधिकार है वो बताने की चीज़ नहीं है कि हम क्या सोच करके दे रहे हैं, वोट किसको दे रहे हैं। अपना बिहार के विकास के लिए जी जिसको भी हमको आवश्यकता लगती है जो भी जानकारी के अनुसार से, तो उसको हम लोग अपना मतदान करेंगे। ये जो कतारें यहाँ कितने बजे से शुरू हुए थे? 6 बजे से यहाँ कतारें शुरू हुई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ कोशीशरण घरबंधा का रहने वाला हूँ। गाँव में ही रहते हैं या बाहर से आके वोटिंग कर रहे हैं? कहीं गाँव से बाहर रहते हैं, गाँव से अपना आना जाना लगा रहता है, बाहर से आके वोटिंग किया है। तो कितना किलोमीटर दूर से आके आज मतदान कर रहे हैं आप? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार भारती। कहाँ के रहने वाले हैं? कोशीशरण घरबंधा। किस सोच के साथ मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं? उसके साथ मतदान करने अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हैं जी, अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये आम वोटर है जो हर 5 साल पे सत्ता पे चोट करते हैं और वोट करते हैं और अपने अधिकार का ये इस्तेमाल करते हैं। और इनका एक एक वोट लोकतंत्र के लिए खूबसूरत बनाता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और यहाँ पे कई ऐसे वोटर है जो 90-80 साल के बाबा भी है। क्या नाम है बाबा आपका? राचन मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं? नगराई 6 वार्ड। कितना उम्र हो रहा है आपका? 80 बरस। 80 बरस। हाँ। सुबह ही आ जाते हैं वोट करने के लिए? हाँ। मतदान केंद्र पे भोरे भोर आ जाते हैं क्या? आए नहीं, तब नहीं आएंगे। अच्छा। गाड़ी गया था।
पैदल आए हैं कि गाड़ी से आए गाड़ी से। हैं? गाड़ी से आए हैं। कौन लाया है? वो नहीं जानते हैं कौन लाया। अपना बच्चा कोई लाया है क्या? नहीं नहीं, तब यहाँ से गाड़ी गया था। यहाँ से गाड़ी गया था प्रशासन का। हाँ, चलिए धन्यवाद। फोन लगेंगे। तो जिला प्रशासन अररिया जिला पदाधिकारी डीएम अनिल कुमार की निगरानी में अररिया के 6 विधानसभा सीट के 2358 बूथों पे आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है और ये मतदान शाम के 6 बजे तक चलेगा। 6 बजे से पहले अगर आप लाइन की कतारों में लग जाते हैं तो आपका एक वोट बड़ा अमूल्य है और जिला प्रशासन देर रात तक आपकी वोटिंग कराएगा। याद रखिएगा कि लेकिन 6 बजे से पहले आपको इस लाइन की कतारे में लगना जरूरी है। अगर 6 बजे के बाद आप बूथ पे जाते हैं तो आपका वोट का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन 6 बजे से पहले जब आप लाइन में लगते हैं तो इसके बाद रात 12 क्यों नहीं बज जाए, लेकिन जिला प्रशासन की पूरी टीम आपका वोट जरूर लेगा। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए खूबसूरत तस्वीर है और सभी जनप्रतिनिधि एवं आम वोटर ये अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही 6 बजे से ही जो बूथ केंद्र है अलग अलग क्षेत्र में बिहार के 20 जिला के 122 सीटों पे वहां पहुंच रहे हैं और अपने वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इससे बड़ी कोई खूबसूरत तस्वीर नहीं हो सकती है और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए बारीकों से लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। अभी की अगर बात करें तो अभी 8:45 हो चुका है, लेकिन ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सुबह से ही लगा है। तकरीबन यहाँ एक बार पहले भी हम रिपोर्टिंग कर चुके हैं और यहाँ पे दिखाए थे कि 7 बजे से कितनी तादाद में यहाँ पे आम वोटर जो है, चाहे महिला वोटर हो या पुरुष वोटर, खास तौर पे महिला वोटर यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। महिला वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए सुबह सुबह ही उनसे जानेंगे कि किस सोच के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए वो पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे कि लोकतंत्र के लिए उनका एक वोट कितना अमूल्य है। क्या नाम है आपके? क्या नाम है? नाम पता चलो, नाम कहे ना तो कुछ जानते हैं। क्या नाम है? अच्छा, किस सोच के साथ मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं आप? ये भाई अपने पार्टी का ही नाम बता रहे हैं। बूथ केंद्र पे ऐसा सोच ले कि आप अपने किसी पार्टी का, किसी प्रत्याशी के किसी छाप का नाम नहीं लेंगे, ये कानूनी जुर्म है। ये महिला वोटर की आप भीड़ देख सकते हैं, सुबह से ही यहाँ पे लगे हैं। और भी कुछ वोटर्स हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से वोट करने आए? नगराही से। कितना किलोमीटर दूर से आए? 3 किलोमीटर दूरी। पैदल ही आना पड़ता है? जी। अच्छा, पैदल आए कि गाड़ी से आए? अरे पैदल आया है। पैदल आए। तो नगराही में बूथ नहीं है क्या? जी नहीं है। नगराही के विद्यालय में बूथ नहीं है? नगराही में नहीं है। तो 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। जी। तो ये देख सकते हैं, ये बोगुल्हा पंचायत के नगराही के है, लेकिन 6 नंबर वार्ड में बूथ नहीं है। जी नहीं है। नगराही मेला टोला में विधानसभा लोकसभा का बूथ नहीं बना है। मुखिया का इलेक्शन, मुखिया का इलेक्शन तो हम लोग वहीं गिराते हैं, लेकिन 5-6 वार्ड जो है हम लोग पंचायत चुनाव में आप वोट वहाँ ही करते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में आपको यहाँ आना पड़ता है। तो लोकसभा में दूर दूर जाकर भी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकतंत्र को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए ये सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं। कहीं न कहीं महिला वोटर जो है, इनकी तादाद आप देख सकते हैं। सुबह से ही ये लोग मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र का ये एक सबसे खूबसूरत तस्वीर है और लोकतंत्र को सुंदर बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अगर आज आपके जिले, आपके 20 जिले के 122 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में पूरे सीमांचल अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और कोसी के एक जिला सुपौल में आज मतदान हो रहा है। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो पूरे सीमांचल के 4 जिले और कोसी के एक जिले सुपौल, यहाँ और उसके बाद मिथिला का एक जिला मधुबनी, वहां भी आज मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। ये मतदान शाम के 6 बजे तक चलेंगे। अगर कोई मतदाता लाइन में आप 6 बजे से पहले लग जाते हैं तो जिला प्रशासन आपकी वोटिंग देर रात तक कराएगी। तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र का एक खूबसूरत तस्वीर है। ये जो आप भीड़ देख सकते हैं, सुबह से ही यहाँ पे कतारे में खड़ी है, महिला वोटर हो या फिर पुरुष वोटर हो,
यहाँ अगर बात करें मध्य विद्यालय कोसी शरण घरबंदा का एक संवेदनशील बूथ माना जाता है। यहाँ पे कई चुनाव में झड़प भी हुआ है, तो इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी अलर्ट मोड पे है। अररिया जिला पदाधिकारी श्री अनिल कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बताया कि बूथ केंद्र पे किसी भी हुड़दंग मचाने वाले व्यक्ति पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन पूरे अररिया जिला के 2358 बूथों पे चप्पे चप्पे पे निगरानी पे आज मतदान हो रहा है। हमारे साथ बोगला पंचायत के जनप्रतिनिधि सरपंच हैं, उनसे जानते हैं कि किस सोच के साथ मतदान करने पहुंचे थे। क्या नाम है आपका? भारतेंदु यादव। सरपंच है यहाँ के? हाँ, वर्तमान सरपंच हूँ। किस सोच के साथ मतदान केंद्र पे पहुंचे थे? नई सोच नई विकास। नई सोच नई विकास। हाँ। अच्छा, सुबह कितना बजे पहुंचे थे आप यहाँ? यहाँ 7:30 बजे। 7:30 बजे। यहाँ भीड़ काफी ज्यादा लग रहा है। लोकतंत्र का महापर्व है, सब अपना मताधिकार करने आए तो भीड़ नहीं रहेगी। तो कुछ यहाँ पे जो नगराही है वहाँ के वोटरों को यहाँ आना पड़ता है, क्या वहाँ बूथ नहीं बना है क्या? ये पूर्व से जो सरकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन चुनाव आयोग के द्वारा कई बार लिख के दिया गया है, उसमें नहीं किया गया है तो पुनः पंचायत चुनाव में वहाँ वोटिंग होती है? हाँ, पंचायत चुनाव तो प्रत्येक वार्ड में बूथ होता है। अच्छा, लोकसभा और विधानसभा में गाँव जब भी चुनाव आता है तो हम लोग लिख के देते हैं कि वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ बूथ दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा अनदेखी किया जाता है। चलिए, धन्यवाद आपका। आप वोट दे दिए? हाँ, दे दिए। उंगली का निशान दिखा दीजिए। तो ये अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं और यहाँ बोगला पंचायत के सरपंच हैं। आइए और भी वोटर सब हैं, इनसे जान लेते हैं। पंडित बुगली झा जी हैं। क्या नाम? किस सोच के साथ आए हैं आप? कते बाजी छे? बाजा बाजा बाजा। किस सोच के साथ आए मतदान केंद्र पे? मतदान केंद्र पर तो सोच के आए हैं कि यह जो महापर्व है इसमें सब मिलके सम्मिलित हों और देश में अच्छा बिहार में अच्छा सरकार बने, जो सबका विकास हो। सुबह कितना बजे पहुंचे हैं आप? लाइन में जो लगे हैं अभी तो हम तुरंत आए हैं। तुरंत आए? हाँ। क्या लग रहा है कितना घंटा यहाँ पे लगेगा आपको? लगभग 1 घंटा में। 1 घंटा में हो जाएगा? लाइन लंबा है। महिला वोटर ज्यादा नजर आ रही है। खाना पीना मिला था सुबह में घर पे? नहीं, खाना नहीं खाए हैं। पत्नी भी आई है वोटिंग? हाँ, पत्नी भी आई है। तो क्या बोली पत्नी? पहले वोटिंग फिर जलपान? हाँ, पहले वोट इसके बाद खाना। अच्छा, खाना नहीं बना घर में? नहीं बना है अभी। अच्छा, तो क्या लग रहा है लोकतंत्र का ये महापर्व है और अभी आप कितना दूर से आए हैं? गाँव में तो आप रहते नहीं हैं? नहीं, अभी हम जो है 12-13 किलोमीटर से आए हैं। अच्छा, मतदान करने के लिए। 12-13 किलोमीटर से? हाँ। कहाँ से आए आप? रानीगंज से। रानीगंज से? हाँ। इसलिए कि सिर्फ वोट करने के लिए? वोट करने के लिए, बाकी तो कोई सकते कार्य। हैं कि लोकतंत्र का महापर्व और अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए जो है आम मतदाता जो है वो चाहे 10-20 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए वो आज अपने गांव पहुंच रहे हैं, अपने बूथ पे पहुंच रहे हैं और वहां पे वोटिंग करने के लिए सुबह से ही लाइन में कतार में लगे हुए। हमारे साथ युवा वोटर भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कुछ किस सोच के साथ ये मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पम कुमार। क्या लग रहा है लोकतंत्र का महापर्व है, कितना बजे पहुंचे हैं आप मतदान केंद्र पे? 7-7:30 बजे के बीच। क्या लग रहा है किस सोच के साथ मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं? विकास और भय मुक्त बिहार। विकास और भय मुक्त बिहार। भय मुक्त। तो यहाँ पे जो लाइन है, कतारें हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो इतने तादाद में जनता पहुँच रही है? सुबह से जब आप आए हैं तो कितने भीड़ थी यहाँ पे? हजारों की संख्या में, लगभग 1000 वोट के आसपास मतदाता। 3 बूथ है यहाँ पे? हाँ, 3 बूथ है। 3 बूथ मिला के टोटल यहाँ पे कितना? 3500 के आसपास वोटर मतदाता है। अच्छा, तो उसमें कितना पोलिंग हो जाता है? 2000 के आसपास हो जाएगी। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार पोलिंग जो होगा ज्यादा प्रतिशत होगा या 2020 से यहाँ पे? 20 से काफी मात्रा में बढ़ेगी। 20 से ज्यादा बढ़ेगा उम्मीद है? सरकार के विकास कार्यों पे महिलाओं का उम्मीद है।
जी। विकास की रफ्तार के आप साथ आगे कितना बढ़ बार सकते वोट गिराए हैं बिहार विधानसभा में? पहली बार की दूसरी बार है। दूसरी 20 में भी गिराए? 20 के विधानसभा में मैं 20 में आपने जिनको वोट दिया था वो जीते थे या हार गए थे? जीत गए थे। जीत गए थे। तो मैंने आज तक जिस भी चुनाव में जिसको मतदान किया उन्होंने जीत दर्ज की। लोकसभा में कितना बार गिराए? एक बार? 2 बार, 19 में और 24 में। 19 में और 24 में। पंचायत चुनाव में? पंचायत चुनाव में 2 बार, 20 में और 21 15 में और 16 में। हाँ 21 में और 16 में। चलिए, धन्यवाद आपका। बहुत ये युवा वोटर थे जो सुबह से ही लाइन में लगे हैं और अपने वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने बारिकों का इंतजार कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत तस्वीर है। और मतदान केंद्र पे पहुंचने के बाद जब आपका मतदान हो जाता है तो बाहर निकलिए और अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कीजिए और बूथ के अंदर इस बार जो है निर्वाचन आयोग ने फोन लेकर बूथ केंद्र पे जाने, जहां आप वोटिंग करते हैं वहां फोन मना कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं फोन आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मतदान जब करके रूम से बाहर निकलते हैं तो अपने फोन के कैमरा ऑन कीजिए और ये स्याही वाली तस्वीर अपने फोन में सेल्फी के जरिए क्लिक कीजिए। और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको लगातार इस चैनल पे मिल रहा है, नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 75 41 90 32 68, 75 41 90 32 68। इस पे आप लोकतंत्र के खूबसूरत तस्वीर, लोकतंत्र का महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आखिरी चरण एवं दूसरे फेज की जो मतदान कर रहे हैं बिहार के 20 जिला, जहां से भी लोग देख रहे हैं, बिहार के 20 जिला के 122 सीटों पे आज जो मतदान हो रहा है, वहां से आप अपनी स्याही वाले खूबसूरत सेल्फी मुझे भेजिए और लगातार आपकी सेल्फी जो है न्यूज 18 इंडिया और अलग अलग चैनलों पे लगातार प्रसारित करता रहेंगे। तो आप अपने तस्वीर भेजिए, खूबसूरत तस्वीर आप अपने फोन में कैद कीजिए और अपने तस्वीर के साथ मुझे सेल्फी भेजिए और ये आपका एक सेल्फी होगा। और ये देख सकते हैं महिला वोटर जो कि बुजुर्ग है, महिला वोटर है, दादी है, इनसे जानते हैं क्या सोच के साथ वोट करने पहुंचे हैं। कितना उम्र हो रहा है? उम्र क्या साल है छो? क्या साल उम्र करते? 90 की 80? 80 की 90? 90। पैदल आए हैं कि गाड़ी से? गाड़ी से। कौन लाया है? कौन चुना लाया है? कौन है ये? नाती। नाती है? हाँ नाती है। अच्छा, वोट करने पहुंचे हैं? हाँ चलिए आइए। ये महिला दादी की उम्र की है, देख सकते हैं 90 साल की उम्र है और फिर भी मतदान केंद्र पे जोश के साथ पहुंचे हैं और अपने एक एक वोट का ये कीमत समझते हैं, अपने एक एक वोट का अमूल्य समझते हैं और सुबह से ही कतार में लगे हैं। हम जिक्र कर रहे थे कि लोकतंत्र का खूबसूरत तस्वीर आप सेल्फी हमें भेज सकते हैं और स्याही लगाने वाले तस्वीर आप हमें भेजिए और हर एक तस्वीर आपका अपलोड होता रहेगा। फिलहाल अगर बात करें, आज बिहार के आखिरी चरण की वोटिंग हो रहा है और सुबह 7 बजे से ये मतदान शाम के 6 बजे तक चलेगा। याद रखिए, अगर 6 बजे से पहले आप किसी भी स्कूल के बूथ पे पहुंच जाते हैं जहां जहां वोटिंग हो रहा है, 6 बजे से पहले 5:50 पर भी अगर आप लाइन में लग सकते हैं, अगर 5:59 में अगर आप लाइन में लग जाते हैं, लाइन की भीड़ अगर हजारों में हो तो फिर भी यहाँ जो पीठासीन पदाधिकारी है, जो जिला प्रशासन की टीम है, आपका वोटिंग देर रात चाहे 11 क्यों नहीं बज जाए, 12 क्यों नहीं बज जाए, 2 क्यों नहीं बज जाए, फिर भी आपका वोट यहाँ पे गिरेगा। याद रखिए, पहुंचना कब है? 6 बजे से पहले। अररिया जिला के 6 विधानसभा सीट पे चप्पे चप्पे की निगरानी में आज वोटिंग हो रहा है और आपको बता दें कि आज अररिया के 2358 बूथ बनाए गए हैं। जो जिला पदाधिकारी डीएम अनिल कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि अररिया जिला में 2358 बूथ केंद्र बनाए गए हैं और बिहार के आज 20 जिला के 122 सीटों पे आज वोटिंग हो रहा है। और पहले फेज में 6 नवंबर को बिहार के 18 जिला में 121 सीटों पे मतदान पहले हो चुका है और बिहार विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 243। 121 सीटों पे पहले फेज में 6 नवंबर को वोटिंग हो चुका है और दूसरे फेज की जो आज मतदान हो रहा है, इसमें बिहार के 20 जिला के 122 सीटों पे मतदान हो रहा है। और सीमांचल की अगर बात करें, सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये 4 जिले आते हैं सीमांचल में। पूरे सीमांचल में आज मतदान हो रहा है। मिथिलांचल का एक जिला
मिथिला का एक जिला मधुबनी में भी आज वोटिंग हो रहा है, दरभंगा में 6 नवंबर को हो चुका है और कोसी का एक जिला सुपौल में भी आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। सुपौल जिला में 5 विधानसभा सीट है, वहां पे मतदान शुरू हो चुका है। अगर कोसी की 3 जिला की बात करें, मधेपुरा और सहरसा, मधेपुरा और सहरसा में 6 नवंबर को वोट डाले जा चुके हैं। एक बात आपको बता दें कि मधेपुरा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 6 नवंबर को पूरे बिहार में रिकॉर्ड बनाया और मधेपुरा जिला ने 66% मतदान किया। 18 जिला में मतदान हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं मतदान हुआ तो मधेपुरा जिला में हुआ। इसी सोच के साथ अररिया वाले जगिए और रिकॉर्ड तोड़ वोट कीजिए। अपने एक एक वोट का कीमत समझिए। आपका एक वोट किसी प्रत्याशी को हरा सकता है, किसी प्रत्याशी को जिता सकता है, तो अपने एक वोट का आप कीमत समझ सकते हैं। अपने एक वोट आपका अमूल्य है और एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, लोकतंत्र को खूबसूरत बनाता है। आप अपने क्षेत्र में ऐसे प्रतिनिधि को भी चुन सकते हैं जो लोकतंत्र के लिए, जो आपके क्षेत्र में विकास हित की बात करते हैं, जो आपके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन जुड़े मुद्दों पे बातचीत करते हैं। ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए और लोकतंत्र को खूबसूरत आप बना सकते हैं। तो इसी सोच के साथ सुबह से ही महिला वोटर हो या फिर पुरुष वोटर हो, वो मतदान केंद्र पे पहुंच चुके हैं और अपने बारियों का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज बिहार के 20 जिला के 122 सीटों पे जो मतदान हो रहा है, सुबह से ही अपने बारियों का लोग इंतजार कर रहे हैं। और हम आपको बिहार के अररिया जिला में जो 6 विधानसभा सीट है, सिकटी विधानसभा, जोकी विधानसभा, रानीगंज, नरपतगंज, फारबिसगंज, अररिया विधानसभा, ये 6 विधानसभा सीट है अररिया जिला का। इसके बाद आज सुपौल के 5 विधानसभा सीट, पूर्णिया में भी आज मतदान हो रहा है, किशनगंज में भी हो रहा है, इसके बाद कटिहार में भी हो रहा है। तो सीमांचल के 4 जिलों में आज वोटिंग हो रही है। इसके बाद पूरे बिहार की अगर बात करें तो पूरे बिहार के आज 20 जिला के 122 सीटों पे, ये देख लीजिए, ये जो दादी पहुंची थी वोटिंग केंद्र में, 90 साल की उम्र में इनका वोट तुरंत ले लिया गया है और ये अपने अब बूथ से घर के लिए रवाना हो रहे हैं। इनकी नाती लेके आए थे इनको वोट कराने के लिए। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र का ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है। और कोसी सीमांचल की अगर बात करें तो आज कोसी के एक जिला सुपौल में भी मतदान हो रहा है और सुबह से लोग अपने बारियों का इंतजार कर रहे हैं। और लोकतंत्र को खूबसूरत बनाने के लिए, आप अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए आप पहुंचिए। और अररिया जिला के आज 2358 बूथों पे वोटिंग हो रहा है। जिला पदाधिकारी डीएम अनिल कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दिया कि बिहार के अररिया में 2358 बूथ बनाए गए और 6 विधानसभा सीट है और मतदान केंद्र पे कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग होना है। शांतिपूर्ण वोटिंग कराने के लिए जिला पदाधिकारी लगातार अररिया की 6 विधानसभा सीट पे चप्पे चप्पे की निगरानी के साथ शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मतदान केंद्र पे लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। याद रखिए, आज अगर आपका वोट है, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो 6 बजे से पहले बूथ पे पहुंच जाना है और एक एक वोट अमूल्य है। आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने मतदान केंद्र पे पहुंचिए। अगर आप किसी जिला से ताल्लुक रखते हैं, आसपास के जिला में काम करते हैं, आप 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, चाहे आप 100 किलोमीटर दूर है, फिर भी आज आप अपने गांव पहुंचिए और अपने शहर पहुंचिए, वहां पे जाइए, अपने बूथ पे अपने वोटों का इस्तेमाल कीजिए। अगर बात करें आपको वो पर्ची नहीं मिला है निर्वाचन आयोग का, तो आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो आप 12 दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, राशन कार्ड, ये सभी जो दस्तावेज है, सिर्फ एक दस्तावेज आपको लेके जाने की जरूरत है। आप आधार कार्ड उठाइए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम है, आप पहले कभी मतदान किए थे, आपको पता ही होगा, आधार कार्ड उठाइए और अपने बूथ पे पहुंचिए और आपका वोट बूथ पे कर लिया जाएगा। याद रखिएगा कि शाम 6 बजे से पहले लाइन में लग जाना है। 6 बजे के बाद जिला प्रशासन एंट्री नहीं देगा। 6 बजे के बाद जो आएंगे उसको बाहर कर दिया जाएगा। 6 बजे से पहले आपको लाइन में लगना पड़ेगा। 6 बजे जो लाइन में लग जाएंगे, देर रात 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे देर रात तक वोटिंग होगा। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन पूरे अररिया में अलर्ट मोड पे है। पूरे अररिया के साथ आज बिहार के 20 जिला के 122 सीटों पे पूरे प्रशासन चप्पे चप्पे की निगरानी में वोटिंग शांतिपूर्ण कराने के लिए कड़ी सुरक्षा रखे।
जिला पदाधिकारी अररिया अनिल कुमार ने कड़ी सुरक्षा को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि बूथ पर अगर कोई गैदरिंग करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं अररिया जिला जहां हर चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव होता है, तो कहीं न कहीं इस शांतिपूर्ण चुनाव लोकतंत्र का महापर्व में भाग लीजिए और अपने जिले में शांतिपूर्ण रिकॉर्ड मत वोट कीजिए। जिस तरह से कोसी के मधेपुरा ने रिकॉर्ड बनाया, पूरे बिहार में जब 18 जिले में वोटिंग हुआ था 6 नवंबर को, तो मधेपुरा जिला में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ। तो कहीं न कहीं इस रिकॉर्ड को अररिया वाले भी कैम कर सकते हैं। अररिया वाले भी 66% से अधिक मतदान कर सकते हैं। इस सोच के साथ मतदान केंद्र पे पहुंचिए। हम आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले बूथ के साथ। और अररिया में आज 2358 बूथ पे मतदान हो रहा है। मध्य विद्यालय कोसी शरण घरबंधा में 3 बूथ है और बोगला पंचायत में टोटल 9 बूथ है। मोगला में जो है बोगला है स्कूल में भी वोटिंग हो रहा है, बढ़ारा में वोटिंग हो रहा है, मध्य विद्यालय कोसी शरण घरबंधा में वोटिंग हो रहा है। यहाँ पे 3 बूथ है और पूरे जिला के 6 विधानसभा सीट पे आज 2358 बूथों पे वोटिंग हो रहा है। ये वोटिंग शाम के 6 बजे तक चलेगा। 6 बजे जो लाइन में पहुंचिएगा, देर रात तक वोटिंग होगा। फिलहाल हम आपसे किसी अगले बूथ के साथ मिलते हैं, वहां की कड़ी सुरक्षा, वहां की व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं। मिलते हैं आपसे बिहार के अररिया के किसी अगले बूथ से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिलखुश झा, अररिया।